जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग यूपीपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपी कांस्टेबल के लिए भी या फिर बच्चों कोई भी परीक्षा जो यूपी से रिलेटेड है, दैट मीन उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएँ हैं, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर बच्चों। ये पहला प्रश्न हमारा क्या रखा है? ये पूछ रखा है कि प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला बच्चों जो है वो गोरखपुर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धनसान, कौन से बच्चों? बेतवा और धनसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बच्चों, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धनसंधान जो नदियां हैं, उनमें से जल प्रभावित क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसमें मृदा के प्रकार दे रखे हैं आपको। भोटा प्रकार की मृदा पाई जाती है, पड़वा या फिर राकड़ या फिर लाल मृदा। तो कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें लाल प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। इनमें से कहाँ पर बच्चों उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी फसल है बच्चों जिसके लिए जल क्रांति की आवश्यकता पड़ती है? आपके ऑप्शंस पहला दे रखा है गेहूं है, दूसरा कॉफ़ी है, तीसरा चाय है और चावल है। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए जल की जो आवश्यकता होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जल क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपसे गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? बच्चों, जो गोल्डन राइस है वो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों विटामिन ए हो जाएगा, क्योंकि जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोगी, मतलब सर्वाधिक है बच्चों। निम्न में से कौन सा ऐसा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा है? मक्का है, तोरिया है, गेहूं है या फिर धान मक्का गेहूं या फिर कपास गेहूं मूंग या फिर मक्का आलू गेहूं? तो बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धान मक्का गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है दुग्ध वाहन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड वन का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था? बच्चों, दूध उत्पादन के लिए उसके वृद्धि में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड वन जो है वो आपका कब प्रारंभ किया गया था? तो 1970 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? ये कह रखा है निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक, क्या बच्चों? पशु चारा बैंक कार्यरत है। तो कौन से स्थान पर पशु चारा बैंक बच्चों कार्यरत है? ऑप्शन ए है आपका झांसी है, ऑप्शन बी दे रखा है अमेठी, फिर इज्जत नगर या फिर गोरखपुर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो झांसी हो जाएगा, क्योंकि झांसी में पशु चारा बैंक जो है वो कार्यरत है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बच्चों, जो नलकूप होता है उसका सबसे पहले प्रयोग अपना उत्तर प्रदेश में मेरठ में किया गया था। मेरठ किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में मेरठ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? जो बच्चों मेजा जलाशय है वो किस नदी पर इसका निर्माण किया गया था? तो किस नदी पे बच्चों? बेलन नदी पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में बेलन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? बच्चों, यमुना नदी है जो वो प्रदेश में, सॉरी मैंने प्रवेश बोला उस समय, तो प्रदेश में बच्चों कितने जिलों में होकर बहती है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बच्चों यमुना नदी बहती है? आपके ए ऑप्शन है 19, बी है 21, सी है 20 और डी है 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 जिलों में होकर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? बच्चों, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियां जो आपको दे रखी हैं, इनमें से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ऑप्शंस क्या है? गोमती है, सही है, तमसा या फिर यमुना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यमुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है बच्चों? ये पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश का वन निगम कब स्थापित हुआ? बच्चों, जो उत्तर प्रदेश का वन निगम है वो 25 नवंबर 1974 को स्थापित हुआ। तो किस में दे रखा है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है बच्चों? इसमें क्या रखा है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कौन सा बच्चों? गिद्ध संरक्षण केंद्र सोनभद्र में हुआ, बांदा में हुआ, महाराजगंज में हुआ या फिर मेरठ में हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? महाराजगंज में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि प्रदेश का अधिकतम वानावरण वाला जिला कौन सा है? बच्चों, वानावरण वाला जो जिला है प्रदेश का, वो अधिकतम कहाँ है? मिर्जापुर में है, पीलीभीत में है, चित्रकूट में है या फिर सोनभद्र में है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकतम वानावरण वाला जिला बच्चों सोनभद्र है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है बच्चों, कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास है। बच्चों, जब कागज बनता है उसके लिए कच्चे माल के रूप में सबसे प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास इनमें से कौन सी है बच्चों? सबई है, मुंज है, बांस है या फिर केन है? कागज का निर्माण बच्चों करने के लिए जो उच्चतम घास है वो सबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क, क्या बच्चों? तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में बच्चों तांबा अयस्क पाया जाता है? वो सोनराई और ललितपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश के राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में बच्चों राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1974, बी है 1978, सी है 1975 या फिर 1980? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 1974 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश में पायरोपिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों, जो पायरोपिलाइट है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ से प्राप्त होता है? ए है झांसी, महोबा, ललितपुर या फिर उपयुक्त सही? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों, जो पायरोपिलाइट है ये आपका झांसी में भी पाया जाता है और महोबा में भी और ललितपुर में। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये सभी जगह पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा खनिज है जो अपने उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शंस क्या है? ए है चूना पत्थर, बी है बॉक्साइट, सी है अभ्रक और जिप्सम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो अभ्रक होगा। अभ्रक जो है एक ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये कह रखा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में प्राप्त होता है? जो सोना है बच्चों उत्तर प्रदेश के किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से सोना प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बच्चों नाभिकीय जो संयंत्र है उत्तर प्रदेश में? कैगा है, कल पक्कम है या फिर नरौरा है या फिर आपका कागरा पार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलपक्कम, क्योंकि कलपक्कम नहीं बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नरौरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में नरौरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों जो नरौरा है यही बच्चों नाभिकीय संयंत्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है और बाकी इसमें का और किसी का उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रदेश पूछ रखा है प्रश्न कि प्रदेश की किस नहर पर सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो बच्चों किस ऐसा कौन सा नहर है जिसपे सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, यमुना नहर, शारदा नहर या फिर निचली गंगा नहर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपरी गंगा
नहर। सबसे ज़्यादा बच्चों यहीं पे जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है। बच्चों इनमें से कौन सा एनटीपीसी संयंत्रों में से गैस आधारित नहीं है। ओरैया नहीं है, आंवला नहीं है, दादरी नहीं है या फिर टांडा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो आपका टांडा नहीं है, क्योंकि टांडा एनटीपीसी संयंत्रों में से इस गैस आधारित नहीं है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है अनपारा डीप परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है। जो अनपारा डीप परियोजना का निर्माण है बच्चों वो आपका जापान के सहयोग से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है जापान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा स्थापित किया है बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश बच्चों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी। तो कौन से वित्तीय संस्थान ने बच्चों मंजूरी दी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिडबी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों इनमें से कौन सा धातु है जो कला, कौन से स्थान का धातु है बच्चों जो कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है बच्चों मुरादाबाद और डी है आपका खुर्जा। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसमें वो मुरादाबाद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का बच्चों सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। ये कह रखा है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे बच्चों, वाराणसी में है, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर आगरा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो वाराणसी हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है बच्चों। आई होप आपको 30 के 30 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।